सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कनिका स्पीक्स। आई होप आपने लास्ट वीडियो को अच्छे से एंजॉय किया होगा, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, लैंड, वाटर, सॉइल और क्या इनके रिसोर्सेज हैं, क्या हम किस चीज में हम इनको यूज करते हैं, कैसे हम इनको सेव कर सकते हैं। ये सब हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे दो टॉपिक, जो कि है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, सो बिना किसी देरी किए फिर हम आगे अब इस चीज को स्टार्ट करते हैं। सी, नेचुरल वेजिटेशंस क्या होते हैं कि जो चीज नेचुरल वेजिटेशन नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, वो खुद ब खुद ग्रो करते हैं। ठीक है, उसमें ना तो किसी ह्यूमन की इंटरफेरेंस होती है, ना किसी और चीज की। एनवायरमेंटली वो खुद ही ग्रो करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशंस। जैसे क्या होते हैं, ग्रास हो गई, ये खेतों में जो साइड्स में वीड्स हो जाती हैं वो हो गई। ठीक है, फॉरेस्ट अपने आप बनते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या हो गया इसके अंदर, ये नेचुरल वेजिटेशंस डिपेंड क्या करती है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो पहले आप, नेचुरल वेजिटेशन की क्या है ना। द प्लांट्स ग्रोइंग नेचुरली, द प्लांट्स ग्रोइंग naturally without any kind of interference of humans and humans are called नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, अब इससे इसका क्या क्या एग्जांपल हो गए हमारे, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। क्या हो गया एग्जांपल, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। ठीक है, फॉरेस्ट और क्या हो गया, ग्रासलैंड हमारे इसके एग्जांपल। अभी जो नेचुरल वेजिटेशन है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, नेचुरल वेजिटेशन किस चीज पे डिपेंड करती है, ये भी मैटर करता है। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन देखो तीन टाइप पे डिपेंड करती है। किस किस पे, मैं साइड में लिख देती हूँ। नेचुरल वेजिटेशन किस किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर और किस पे करती है, टेम्परेचर पे करती है, रेनफॉल पे करती है और सॉइल पे करती है। इन तीन चीजों पे क्या करती है, हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है वो डिपेंड करती है। ठीक है, अब इसके फायदे क्या हैं, ये तो हमें पता लग गया कि नेचुरल वेजिटेशन क्या है और ये किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। अब हमें पता लगना चाहिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंस क्या होगी इसकी, ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रही है हमें, ग्रास होगी, फॉरेस्ट होंगे, ऑक्सीजन बनेगी, प्योरीफाई होगी। ठीक है, क्लाइमेट की कंडीशंस को कंट्रोल रखेगी। उसके बाद सॉइल इरोजन्स जो होती हैं उसको प्रिवेंट करेगी। ठीक है, फूड देती है हमें प्लांट, फॉरेस्ट जो होते हैं, मेडिसिन बनती हैं प्लांट से। ठीक है, सो बहुत सारे क्या है हमारे पास, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस है आपकी, फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल क्लाइमेट्स, ठीक है, प्रोवाइड मेडिसिन्स एंड फूड
ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रोवाइड ऑक्सीजन्स, उसके बाद और क्या प्रोवाइड करता है हमें, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, और क्या करता है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ठीक है, उसके बाद और क्या करता है ये बताओ, और रिड्यूस द डिफॉरेस्टेशन। हाँ, आप बच्चों ये बताओ डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन तो मैंने आपको उस दिन बता दिया, तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? जल्दी से बताओ आप मुझे कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। सी, डिफॉरेस्टेशन कुछ ज्यादा बड़ी टर्म नहीं है, लेकिन देखा जाए तो बहुत बड़ी टर्म है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन होता है कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जो कटिंग डाउन होती है, कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज इन वेरी लार्ज अमाउंट जो ट्रीज है उसकी कटिंग जो है, जो कि एक बहुत बड़े लार्ज अमाउंट में हो जाती है, उस टाइप को हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, अब इसके इफेक्ट क्या क्या है देखो, जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी इससे क्या क्या इफेक्ट आएंगे हमारी लाइफ में, बताओ क्या क्या इफेक्ट आएंगे। सबसे पहले क्लाइमेट ज्यादा चेंज होगा, फ्लड्स आएंगी बहुत सारी, क्योंकि अगर एक माउंटेन के ऊपर पानी वहां से ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो उस चीज को रोकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वाइल्ड लाइफ लॉस होगी, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, क्या होगी, लॉस, वाइल्ड लाइफ की लॉस हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे इफेक्ट, ये हमें इफेक्ट पड़ेगा अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि वाइल्ड लाइफ को क्या करके रखो, प्रिजर्व करके रखो अच्छे से, और अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखो। इसके बाद आता है हमारा वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। क्या आता है हमारा इसके बाद, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। सी, अब आप मुझे वाइल्ड लाइफ की रिसोर्सेज की जो है ना, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की, उसकी आप मुझे डेफिनेशन दो, बताओ क्या होती है इसकी डेफिनेशन। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, एनिमल लिविंग, जो एनिमल
हमारे जो नेचर्स है, नेचुरल हैबिटेट के अंदर है, उसको हम क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, कैसे, जैसे शेर रहता है, चीता रहता है, वो नेचुरली तो रह रहे हैं ना, उस चीज को आप क्या कहोगे, नेचुरल। जैसे हमारा नेचुरल वेजिटेशन है, वैसे ही जो नेचुरल तरीके से हमारे एनिमल्स रहते हैं, नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ। उन्हें क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ। जैसे कि टाइगर, एलिफेंट, डियर। ठीक है, क्या होता है, टाइगर, एलिफेंट, डियर। वाइल्ड लाइफ क्या हो गया आपका, एनिमल्स हु लिव इन natural habitat is called wildlife। ठीक है, अब इसके अंदर नेचुरल हैबिटेट में क्या आता है, लोयन आ गया, डियर आ गया, और टाइगर आ गया, और बहुत सारे हैं, एलिफेंट आ गया। ठीक है, बहुत सारे हैं ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि इसको हम कंजर्व कैसे करें। ये तो हमें पता लगी कि वाइल्ड लाइफ है, ऐसा तो है नहीं कि ये प्रजाति वगैरह ये खत्म नहीं होगी, बिल्कुल होती है। पहले के जमाने में डायनासोर्स थे, क्या अब आपको डायनासोर दिखता है, कभी नहीं है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व ही नहीं हुई उनकी। ठीक है, तो अब इसको हम प्रिजर्व करने के लिए कौन से मेथड यूज करते हैं, हमने बहुत इजीली क्या क्या बना दिया उनके लिए, एक नेचुरल नेशनल पार्क बना दिया है, सेंचुरीज बना दी है। लोग पहले के टाइम पे हंटिंग कर देते थे, उस पर बैन कर दिया, बैन ऑन हंटिंग, नेशनल पार्क बना दिए हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी। ठीक है, इस करके इसको हमने ऐसे करके इसको प्रिजर्व करा है। ठीक है, बस ये आपका छोटा सा टॉपिक था। सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि लैंड क्या होता है, लैंड रिसोर्स क्या है। लैंड रिसोर्स क्या है, जो कि हमारी फार्मिंग, लिविंग, इंडस्ट्रियल और सेटलमेंट के लिए यूज होती है। उसके बाद हमने पढ़ा सॉइल रिसोर्सेज। अब सॉइल रिसोर्सेज क्या है, सॉइल रिसोर्सेज जो कि क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को। उसके बाद क्या है, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या करता है, रिड्यूस करता है फर्टिलिटी को। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा वाटर रिसोर्सेज। अब वाटर रिसोर्सेज में क्या पढ़ा कि वाटर क्या है, वो एसेंशियल है और कंजर्व होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमने पढ़ा कि वाटर रिसोर्सेज के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे कि वो कंट्रोल में रहे, ग्राउंड वाटर जो है वो हमारा कम यूज हो। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा कि नेचुरल वेजिटेशन क्या है। नेचुरल वेजिटेशन क्या आ गई, फॉरेस्ट जो क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं ऑक्सीजन को और प्रोटेक्ट कर रहे हैं एनवायरमेंट को। ठीक है, सबसे लास्ट हमने क्या पढ़ा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन किस लिए नेसेसरी है, क्योंकि इकोलॉजिकली बैलेंस रहे। ठीक है, यहां तक समझ आया। ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। कल से हम एक नई सीरीज लेके आएंगे, 30 डेज 30 सीरीज होंगी। आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना मतलब सजेस्ट कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि कौन से टॉपिक पे कल से वीडियो स्टार्ट की जाए। मिलते हैं कल, स्टे ट्यून, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, थैंक यू।